ऑर्गन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैन क्या है, ऑर्गेनिज्म है। ग्लूकोज क्या है, मॉलिक्यूल है। जो राइबोसोम है ये हमारे पास ऑर्गेनील है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हर एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके 4 मार्क है। अब देखिए, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर व्यूअर्स, जैसे कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने लगे हैं क्लास 9th और 10th के। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे, क्लास 9th मॉडल पेपर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो पेपर है बोर्ड की तरफ से ये अपलोड किया गया है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह पेपर आता है, कितने एमसीक्यूज आते हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और कितने लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और हमने कितने अटैम्प्ट करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर नोट लेकर है, नोट अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चन ऑफ सेशन ए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेशन ए है। इसमें टोटल 12 एमसीक्यूज होते हैं और हर एक एमसीक्यूज का एक नंबर होता है। और आप लोगों के पास टोटल टाइम कितना होगा, 20 मिनट का टाइम होगा और आप लोगों ने 12 एमसीक्यूज करने हैं। और इसके जो आंसर है डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बबल शीट में वो फिल करने हैं। वो भी इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड करूँगा कि किस तरह आप लोगों ने उस शीट को फिल करना है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद आप लोग जब ये 12 एमसीक्यूज विद इन 20 मिनट करोगे तो आप लोगों ने इसको वापस करना है अपने सुपरिटेंडेंट को विद इन अ गिवन टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये जो पेपर है मैं हल नहीं करवाऊंगा, बल्कि बोर्ड वालों ने खुद हल करवाया है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले ये हमारे पास कितने एमसीक्यूज है, 12 एमसीक्यूज है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो 12 एमसीक्यूज है आप लोगों ने इसके जो आंसर है वो बबल शीट में फिल करना है और गिवन टाइम में इसको वापस करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आ जाता है सेशन बी। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सेशन बी है और सेशन सी है, इसके लिए आप लोगों के पास टोटल टाइम होगा 2 आवर्स 40 मिनट्स, तकरीबन 2 घंटे 40 मिनट आप लोगों के पास टाइम होगा। डियर स्टूडेंट्स, जो सेशन बी है इसमें हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 11 क्वेश्चन दिए होंगे, तो आप लोगों ने 8 अटैम्प्ट करने हैं, कोई भी 8। डियर स्टूडेंट्स, अटैम्प्ट एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क। डियर स्टूडेंट्स, ओवरऑल जो हमारे पास सेशन बी है शॉर्ट क्वेश्चन में 32 नंबर होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये जो 11 क्वेश्चन है ये भी दिए गए हैं। इस तरह ये हमारे पास एक मॉडल पेपर है, इस तरह आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस शॉर्ट क्वेश्चन को किस तरह हल करना है वो भी मैं बताऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है, आप लोगों ने एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं लिखने। अब मैं आप लोगों को इसकी जो आंसर है वो भी दिखाऊंगा कि आप लोगों ने इसके आंसर किस तरह लिखने हैं, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के जो पेपर है वो हमारे पास है SLO बेस। आप लोगों का जो पेपर होगा वो SLO बेस होगा, तो आप लोगों ने एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं लिखने। ये जो आप लोगों को दिए गए हैं 11 क्वेश्चन, आप लोगों ने 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अब आप लोगों ने ये भी ख्याल रखना है, फॉर एग्जांपल आप लोगों को इस 11 क्वेश्चन में से पहले नंबर पे फॉर एग्जांपल ये अच्छी तरह से आता है, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन का हवाला देना है। आप लोगों ने ये नहीं करना कि फॉर एग्जांपल आप लोग पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप लोग पहले का जो नंबर है वो दे दो। जो क्वेश्चन आपने करना है आप लोगों ने जस्ट वही नंबर लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस 11 क्वेश्चन में से कोई भी 8 करने हैं जो आप लोगों को अच्छी तरह से आते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसके पॉइंट्स या इसको किस तरह अटेम्प्ट करना है वो भी मैं दिखाऊंगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है सेशन सी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या करना है, 4 क्वेश्चन दिए गए होंगे 1 2 3 4, तो आप लोगों ने कोई भी 3 अटैम्प्ट करने हैं, कोई भी 3 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन के 7 मार्क्स होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ओवरऑल जो मार्क्स है वो है 21 मार्क्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात का ख्याल रखें, ज़्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो पेपर को डेकोरेट करते हैं। आप लोगों ने पहले पेपर को डेकोरेट नहीं करना। जब शॉर्ट क्वेश्चन करोगे तो आप लोगों ने फ़ौरन सेशन सी की तरफ आना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट्स वो टाइम भी लेते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं लिखने, इधर उधर की बातें नहीं लिखनी। तो ये जो आप लोगों को क्वेश्चन दिए गए हैं ये भी मैं अभी दिखाऊंगा कि आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह हल करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का एक मॉडल पेपर। आइए देखते हैं कि इसको किस तरह सॉल्व करना है। तो आइए देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप लोगों को मैंने पेपर दिखाया है अब इसको सॉल्व करते हैं। जो पहला सेशन था डियर स्टूडेंट्स उसमें थे MCQs, 12 MCQs थे।
तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को देखिए यहाँ पर जो पहले एमसीक्यूज है उसमें ऑप्शन बी करेक्ट था, माइक्रोबायोलॉजी। और दूसरे एमसीक्यूज में ऑप्शन सी करेक्ट था, तीसरे में ए, इस तरह, और फोर्थ में डी। इस तरह आप लोगों को ये जो पेपर है वो भी हल करवाया है बोर्ड वालों ने। तो इस तरह आप लोगों ने 12 के 12 एमसीक्यूज को फिल करने हैं और अच्छी तरह से फिल करने हैं। ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाते हैं। वो फॉर एग्जांपल अगर 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसमें ऑप्शन सी है, तो वो गलती से या जल्दी में वो फिल करते हैं और जो 9 ऑप्शन है उसको फिल करते हैं। तो आप लोगों ने फिलिंग में गलती नहीं करनी, क्योंकि एमसीक्यूज के टोस्ट नंबर होते हैं। आप लोगों ने 12 के 12 एमसीक्यूज करेक्ट करने हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद आ जाते हैं जो हमारे पास सेशन बी था। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने बताया कि किस तरह बोर्ड वालों ने आपको पेपर हल करवाया है। तो आप लोगों ने इधर उधर की बातें नहीं लिखनी। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो क्वेश्चन है उसके आंसर आप लोगों ने किस तरह लिखने हैं। पहला क्वेश्चन था, डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल अगेंस्ट ईच एग्जाम्पल। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया गया है। एग्जाम्पल है स्टमक, मैन, ग्लूकोज, राइबोसोम। आप लोगों ने लिखना है कि इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब आप लोगों ने इसको डिफाइन नहीं करना कि स्टमक हमारे पास ये है वो है, नहीं। आप लोगों से जितना पूछा गया है आप लोगों ने उतना लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने स्टमक के सामने लिखना है आर्गन, क्योंकि ये आर्गन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैन क्या है, ऑर्गेनिज्म है। ग्लूकोज क्या है, मॉलिक्यूल है। जो राइबोसोम है ये हमारे पास ऑर्गेनील है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हर एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके 4 मार्क है। अब देखिए 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट ऑर्गेनाइजेशन लेवल। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने ये जो 4 लेवल है लिखे हैं तो आप लोगों को जो कंप्लीट नंबर है 4 नंबर वो मिल जाएंगे, क्योंकि हर एक का जो करेक्ट ऑप्शन है हर एक का एक एक नंबर है। तो आप लोगों ने जस्ट इस तरह लिखना है, बाकी इधर उधर की बातें नहीं लिखनी। अगर आप लोग इधर उधर की बातें लिखोगे, एक्स्ट्रा लिखोगे, तो आप लोगों के नंबर नहीं आएंगे। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग 4 डिस्टिंक्शिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। अब आप लोगों ने जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसके जो वाज़िह कैरेक्टर है, खुसूसियात है, वो लिखने हैं। क्या लिखने हैं? सेल टाइप, उसका सेल टाइप क्या है। इसके अलावा आप लोगों ने लिखने हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर होता है या नहीं होता। इसके अंदर जो सेल वॉल है वो होता है। ये इसके अलावा जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन है वो किस तरह है। तो आप लोगों को ये जो पॉइंट्स है इस बेस पर लिखने हैं, हर एक का एक एक नंबर होगा। तो आप लोगों ने सेल टाइप में क्या लिखना है? यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, कनूनियल एंड सिंपल मल्टीसेलुलर। पहले नंबर पे क्या है? यूकैरियोटिक है। इसके अलावा यूनिसेलुलर भी है, कनूनियल भी है, और सम जो है वो सिंपल मल्टीसेलुलर भी है। इस तरह आप लोगों का एक पॉइंट क्लियर हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है स्टूडेंट्स प्रेजेंट होता है। आप लोगों ने इधर उधर की बात ही नहीं लिखनी, बस आप लोगों ने जस्ट लिखना है प्रेजेंट। इसके अलावा जो सेल वॉल है प्रेजेंट इन सम फॉर्म और वेरियस फॉर्म या वेरियस टाइप्स, आप लोगों ने जस्ट ये लिखना है, क्योंकि किताब में भी यही पॉइंट्स है। इसके अलावा मूड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? फोटोसिंथेटिक है और हेटेरोट्रॉपिक है, और कम्बिनेशन ऑफ दीज। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा है इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वो ऑटोट्रॉप है, और कुछ नहीं कर सकते, वो हेटेरोट्रॉप है, और कुछ जो है वो कम्बिनेशन है इनका। तो डियर स्टूडेंट, जब आप लोग इस तरह अटेम्प्ट करोगे तो हर एक का एक एक नंबर मिल जाएगा, तो आप लोगों को 4 नंबर जो है वो मिल जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कीपिंग इन व्यू इट्स। अब आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर बातें नहीं लिखनी। आप लोगों ने क्या लिखना है कि इसका जो रेडिएशन टाइप है वो किस तरह है, जो लेंसेज है वो कौन से है, मैग्निफिकेशन पावर और इमेजेस, आप लोगों ने इस बेस पर लिखना है। अब आप लोग शुरू ना हो जाओ कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये है वो है, नहीं। आप लोगों ने ये लिखना है कि जो रेडिएशन टाइप है डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास है बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप लोगों ने लेंस लिखना है कि इसमें होता है मैग्नेटिक लेंस। आप लोगों ने मैग्निफिकेशन पावर लिखनी है कि 100 टाइम्स ग्रेटर देन लाइट माइक्रोस्कोप। जो इमेजेस बनती है डियर स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास 2D भी है और जो 3D है वो भी इमेज बनती है। तो आप लोग ने जस्ट ये लिखना है, और हर एक का एक एक पॉइंट का एक एक नंबर है। इस तरह आप लोगों को जो 4 नंबर है वो मिल जाएंगे।
इसके अलावा स्टूडेंट्स जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास 34 नंबर पे है। डिफाइन टर्गर एंड राइट एनी 2 पॉइंट्स टू शो इट्स इंपॉर्टेंस इन प्लांट्स। अब आप लोगों ने डिफिनेशन लिखनी है, टर्गर प्रेशर की डिफिनेशन लिखनी है और दो ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं कि इसकी जो इंपॉर्टेंस है प्लांट्स में वो वाजे हो जाए। तो आप लोगों को जो पॉसिबल आंसर है दिया गया है डियर स्टूडेंट्स, ये है टर्गर की डिफिनेशन। और आप लोगों ने इंपॉर्टेंस में जो प्लांट्स की जो इंपॉर्टेंस है ये 4 इंपॉर्टेंस लिखी गई है। आप लोगों ने कोई दो ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं कि पता चल जाए कि जो टर्गर प्रेशर है वो प्लांट्स में कितना ज़रूरी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इधर देखिए, जो मार्किंग हिंट्स है, करेक्ट डिफिनेशन ऑफ टर्गर, इसके 2 नंबर है और कोई भी 2 पॉइंट्स लिखने हैं उसका एक एक नंबर मिल जाएगा। इस तरह आप लोगों को 4 नंबर मिल जाएंगे। तो आप लोगों ने जस्ट 2 पॉइंट्स लिखने हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं लिखने, क्योंकि आप लोगों से गलती भी हो सकती है और एक्स्ट्रा पॉइंट्स के नंबर नहीं मिलते। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ इज अ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल इन टर्म्स ऑफ। अब आप लोगों ने ये नहीं लिखना कि प्रोकैरियोट में ये फ़र्क है यूकैरियोटिक में ये है। आप लोगों ने फ़र्क करना है इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल साइज। तो आप लोगों ने यहाँ पर लिखने हैं कंपोनेंट में न्यूक्लियस, सेल जो मेम्ब्रेन है या मेम्ब्रेन ऑर्गेनील है, सेल वॉल है, इसके अलावा सेल साइज। तो यहाँ पर लिखने हैं पॉइंट्स में ऊपर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस है, दे लैक मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस और इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस होता है। जो इसके अलावा स्टूडेंट्स इसके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनील जो है वो एब्सेंट होते हैं और इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह पॉइंट्स लिखने हैं। आप लोगों ने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले या इसको नोट कर ले, आप लोगों ने इस तरह लिखने हैं। हर एक पॉइंट का एक एक नंबर होगा। इस तरह आप लोगों को 4 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6। enlist the events and show with diagram through which mitotic apparatus is formed in prophase in animal cell। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो पॉसिबल आंसर है वो दिखाया गया है। इन एनिमल सेल when 2 parts of centriole reach opposite poles of the cell, they make a network of spindle fiber between the 2 poles। The complete set of spindle fiber forms mitotic apparatus। जो डायग्राम है ये हमारे पास डायग्राम है, किताब में भी दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मार्किंग हिंट्स है, दीज 2 अंडरलाइन इवेंट्स रिक्वायर्ड 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट इवेंट। और जो डायग्राम है डियर स्टूडेंट्स उसके 2 नंबर है। आप लोगों ने डायग्राम को स्किप नहीं करना। जब भी डायग्राम पूछा जाए स्टूडेंट्स बायोलॉजी में तो आप लोगों ने डायग्राम लाजमी शो करना है या लाजमी ड्रॉ करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7। हाउ आर एंजाइम स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट। एंजाइम किस तरह सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होते हैं। जस्टिफाई इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम of the show of the active site of enzyme and its specificity, also give its 2 example। तो आप लोगों ने इस तरह डायग्राम शो करना है, किताब में दिया गया है। तो आप लोगों ने कुछ एग्जाम्पल भी लिखने हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो एंजाइम है वो क्या है, स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल जो एंजाइम है लाइपेज, ये सिर्फ और सिर्फ जो लिपिड्स है उसे डाइजेस्ट करता है, बाकी डाइजेस्ट नहीं करता। तो आप लोगों ने इस तरह ये पॉइंट्स लिखने हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, करेक्ट डायग्राम ऑफ एंजाइम स्पेसिफिसिटी इसकी 2 नंबर है और एक एक नंबर जो है स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के एक एक नंबर है। 2 एग्जाम्पल पूछे गए हैं तो आप लोगों ने 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। यहाँ पर 4 एग्जाम्पल है, कोई भी 2 लिखने हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 8। Both respiration and photosynthesis are important for living organism. How are these or 2 processes opposite to one another? Write 4 difference between respiration and photosynthesis। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ऊपर हेडिंग लिखने हैं डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन। तो आप लोगों ने यहाँ पर लिखने हैं रिस्पिरेशन, यहाँ पर लिखने हैं फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर जो डिफरेंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स किताब में भी है, तकरीबन 7 तक डिफरेंस है। तो आप लोगों ने कोई भी 4 लिखने हैं। डियर स्टूडेंट्स कोशिश किया करें जिसके जो पॉइंट्स है वो कम हो लिखे, जिस तरह ये है इट इज़ एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, यहाँ पर है इट इज़ एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस। ये पॉइंट जो है वो इजी है। इसके अलावा ये देखिए ये भी इजी है। तो आप लोगों ने जो शॉर्ट पॉइंट है वो लिखने हैं। कोई भी 4 डिफरेंस लेके हर एक डिफरेंस का एक नंबर होगा तो आप लोगों को 4 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट डियर व्यूअर, क्वेश्चन नंबर 9। राइट एनी फूड डिफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ विटामिन डी। तो कोई भी 4 जो
डिफिशेंसी सेप्टम है विटामिन डी के, वो लेके यहाँ पर 1 2 3 4 जो डिफरेंस है वो दी गई है, किताब में भी है डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को पता होना चाहिए डिफरेंस, तो हर एक का एक एक नंबर होगा, इस तरह आप लोगों को 4 नंबर मिल जाएंगे। लिस्ट एनी 4 फंक्शन ऑफ प्लाज्मा इन ह्यूमन बॉडी। डियर स्टूडेंट्स, जो प्लाज्मा है ह्यूमन बॉडी में उसका क्या रोल है, कोई भी 4 फंक्शन लेके। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 फंक्शन दिए गए हैं, तो आप लोगों ने कोई भी 4 लिखने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हर एक का एक नंबर है, तो आप लोगों ने एक्स्ट्रा इधर उधर की बातें नहीं लिखनी। Next है डियर व्यूवर्स, क्वेश्चन नंबर 11, वाई और आर्टरी इज इंपॉर्टेंट, ड्रॉ अ लेबर डायग्राम ऑफ एन आर्टरी। आर्टरी क्यों इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है डियर स्टूडेंट्स, और जो डायग्राम है वो ड्रॉ करे। तो डियर स्टूडेंट्स 2 नंबर इसके होंगे, 2 नंबर इसके होंगे, तो ओवरऑल जो 4 नंबर है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे आप लोगों के 11 शॉर्ट क्वेश्चन। कोई भी 8 क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं जो आप लोगों को अच्छी तरह से आते हो, और इधर उधर की बातें नहीं लिखनी, टू द पॉइंट आप लोगों ने आंसर को हल करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो सेशन सी है वो भी अटेम्प्ट करना है, इसमें भी इधर उधर की बातें नहीं लिखनी, जितना पूछा जाए उतना ही आप लोगों ने लिखना है। फॉर एग्जांपल जो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स रूल्स यूज इन बायोलॉजी रिसर्च वर्क, इसकी 3 नंबर है। तो यहाँ पर ये देखिए जो पॉसिबल आंसर है स्टूडेंट्स वो आप लोगों को यहाँ पर लिखा गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स दूसरा जो है इसके साथ जो बी पार्ट है, डिफाइन द टर्म कंजर्वेशन, राइट एनी 3 एग्जांपल्स ऑफ द स्टेप टेकन इन पाकिस्तान टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। डिफिनेशन का 1 नंबर होगा, और आप लोगों ने जो कंजर्वेशन के जो पॉइंट्स है कोई भी 3 पॉइंट्स लिखने हैं, तो आप लोगों को इस तरह पता होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। यह हमारे पास है, ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग एनिमल टिश्यू। आप लोगों ने एग्जैक्ट जो टिश्यू दी गई है ये ब्रीफली एक्सप्लेन करने हैं। फाइब्रस कनेक्ट टिश्यू है, स्मूथ मसल टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है। आप लोगों ने इस तरह शॉर्ट पॉइंट्स लिखने हैं इस तरह, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स एक एक नंबर होगा, तो आप लोगों ने 4 टिश्यू को डिफाइन करना है, और इसके 4 नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके साथ जो दूसरा पार्ट है, डिफाइन सेल साइकिल, राइट इट्स नेम ऑफ इट्स 2 मेन स्टेजेस। ये देखिए बिल्कुल शॉर्ट है, आप लोगों ने इधर उधर की बात ही नहीं लिखनी कि सेल साइकिल ये है वो है, आप लोगों ने जस्ट सेल साइकिल को डिफाइन करना है। डियर स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए आप लोगों को ये लगेगा कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बल्कि क्या है लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि ये SLO बेस है। तो आप लोगों ने जस्ट इसकी डिफिनेशन लिखनी है, और इसकी जो मेन स्टेजेस है वो लिखने हैं, इंटरफेस है और डिवीजन फेस है। आप लोगों ने ये नहीं लिखना कि जो इंटरफेस है इसकी मज़ीद G1 है, G0 है, S फेस है, ये नहीं लिखना। डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों ने किस तरह पेपर को अटेम्प्ट करना है, ये बहुत ज़रूरी है, इस तरह आप लोगों का टाइम भी बच जाएगा। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अगर हम देखें, वाई इज़ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम कॉल्ड इंट्रासेलुलर जियोजेस्टिफिकेशन, इसकी 3 नंबर है। दूसरा इसके साथ है, एक्सप्लेन सिंथेसिस एंड ब्रेकिंग ऑफ ATP थ्रू ADP साइकिल विद प्रॉपर डायग्राम। देखिए स्टूडेंट्स जो पहला क्वेश्चन है वो भी अटेम्प्ट किया है, इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर अटेम्प्ट किया गया है। तो आप लोगों ने जस्ट इस तरह शॉर्ट पॉइंट्स निकले हैं, आप लोगों ने इधर उधर नहीं लिखना, जितना पूछा जाए उतना आप लोगों ने लिखना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम आ जाए, जो आखिरी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो 5th नंबर पे है, स्टेट सेप्टम कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ डायरिया। जो डायरिया है इसकी सेप्टम लिखने हैं, कॉजेज और प्रिवेंशन हर एक का 1 नंबर होगा। यहाँ देखिए सेप्टम कॉजेज प्रिवेंशन, यह हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेप्टम भी है, ये सेप्टम है, ये कॉजेज है, ये प्रिवेंशन है। डियर स्टूडेंट्स इसके साथ जो दूसरा पोर्शन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, आप लोगों ने ये डिफरेंस भी नोट करना है। इसके भी 2 नंबर है, 2 इसके नंबर है और 2 इसके नंबर है। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स एक लॉन्ग क्वेश्चन के 7 मार्क है, तो आप लोगों ने 5 में से कोई भी जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं। ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन के जिसके आप लोगों को A पार्ट भी आता हो,
और जो बी पार्ट है वो भी आता हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का एक मॉडल पेपर। आप लोग इस पेपर को भी रीड करें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इस तरह एमसीक्यूज और इस तरह जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, मे भी ये चांस है कि ये जो क्वेश्चन है वो भी रिपीट हो जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों ने कहाँ से तैयारी करनी है, किस चैप्टर से कितना जो परसेंटेज है वो आता है, किस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, कैसे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और किस चैप्टर से एमसीक्यूज आते हैं, वो भी मैं अपलोड करूंगा बहुत जल्द।